हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति तोषनेवाल एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी बात से परेशान रहते हैं या काम करने का मन नहीं होता, या ऐसे ही हम टाइम को निकाल देते हैं कि क्या किया जाए, और सोचते हैं कि लाइफ में कुछ इंस्पिरेशनल होना चाहिए, कुछ मोटिवेशनल होना चाहिए, और इसी सोच में हम वक्त जाया कर देते हैं। मीर साहब का एक शेर है कि वारे दुनिया में रहो गम जदा या शाद रहो, वारे दुनिया में रहो गम जदा या शाद रहो, कुछ ऐसा कर चलो कि बहुत याद रहो। ये वक्त, ये उम्र, ये दौर लौट कर कभी वापस नहीं आएगा। साथ रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह की तोरण कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें बेस के लिए एक बेल्ट चाहिए। ये गोल्डन कलर की लेस है, इसके दोनों साइड हमने हुक लगा लिए इसे हैंग करने के लिए। ये मैंने स्टिच किया, आप चाहे तो ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं, हॉट ग्लू गन से, उससे भी चिपका सकते हैं। तो इस तरह की एक लेस थी, गोल्डन कलर की प्लेन इस तरह की लेस है, जिसके पीछे हमने फ्यूजिंग लगा दिया है। इससे एक तो बेस जो है वो सॉलिड हो जाएगा जब हम लटकन लगाएंगे, और दूसरा इसमें थोड़ा स्टिफनेस आ जाता है, जिससे ये लगी हुई सीधी रहेगी। तो ये बेस हमें रेडी करना है, इसे हम एक बार साइड रखेंगे। उसके बाद ये 3 कलर के रिबन हैं, गोल्डन, सिल्वर और मैरून या रेड कलर, जो आपके पास हो। ये हमें लेने हैं। 1 इंच इनकी चौड़ाई है। तो इन रिबन्स को हमें इस तरह से पीसेस में कट करना है। 4 इंच, 4 या 4.25 इंच इनकी लंबाई हमें लेनी है। उसके बाद इस तरह से डबल फोल्ड करना है रिबन को, ऊपर से दबाना नहीं है, इसे खुला ही रहने देना है। इस तरह से फोल्ड करना है, तीनों को एक साथ मिलाकर। और आप चाहे तो यहाँ स्टिच कर सकते हैं, स्टेपलर यूज कर सकते हैं, या फिर ग्लू से भी चिपका सकते हैं। तो इस तरह के कई पीसेस हमें बनाने हैं। यहाँ पर देखिए, कहीं पे गोल्डन पहले है, कहीं पे सिल्वर पहले है, कहीं पे जो रेड कलर का रिबन है वो पहले है। तो उल्टे सीधे क्रम में हमें इन्हें लगाना है, एक जैसे नहीं लगाना। उसके बाद 3 का जो सेट है, 3 सेट हमें लेने हैं। इन्हें 3 सेट लेकर आप चाहे तो स्टेपल से इसे पेक कर सकते हैं या ग्लू से कर सकते हैं। तो इस तरह का एक फ्लावर हमारे पास रहेगा। ये ऑरेंज और येलो कलर के फ्लावर्स हमारे पास, प्लास्टिक के फ्लावर्स हैं। इन्हें जो है हमें इसके सेंटर में चिपकाना है। ग्लू गन से आप इसे चिपका सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमें इन्हें इनके सेंटर में चिपकाना है, दोनों कलर्स को। उसके बाद जो बेस हमने तैयार किया था, जो बेल्ट है इसका, उस पर हमें इन्हें स्टिक करना है। 4 पीस हमने लिए हैं, 2 येलो और 2 ऑरेंज कलर के फ्लावर्स के, और एक येलो और एक ऑरेंज इस तरह से चिपकाना है। तोरण के जो बेस है उसके किनारे पर हम इन्हें लगा रहे हैं। ये एक साइड लगाया, और दूसरा जो किनारा है उस पर भी हमें इसी तरह से लगाना है। मतलब जो दोनों साइड हमें इसे लगाना है, 4 4 फ्लावर्स दोनों कलर के। इस तरह से दोनों किनारों पर हमने इन्हें लगा दिया, और सेंटर में जो है इतनी जगह रह जाती है, यहाँ पर हमने बेल्स लटकाए हैं। ये हम देखेंगे बाद में किस तरह से करना है। उससे पहले बेस को कंप्लीट करते हैं। सेंटर में जो है हमें ये 3 का जो सेट है, सिर्फ वही लगाने हैं, रिबन लगाने हैं। जो फ्लावर्स हमने सेंटर में लगाकर बनाए हैं वो नहीं लगाने हैं। इस तरह से जो तीनों कलर का एक सेट हमने बनाया था, उन्हें हमें एक दूसरे के साथ इस तरह से सेंटर में जो जगह है बेल्ट के, वहां पर लगाना है।
तो सेंटर को जो है हमें पूरा रिबन से कवर करना है, और जो किनारे हैं वहां पर हमने फ्लावर्स भी यूज किए हैं। तो इस तरह का बेस हमारे पास रहेगा। उसके बाद ये लटकन देखते हैं हमने कैसे लगाए हैं। जहां पर हमने रिबन लगाए हैं सेंटर में, सिर्फ उतने पोर्शन के बीच में हमने बेल्स लटकाए हैं। रिबन वाले पोर्शन को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करके 3 बेल्स मैंने यहाँ पर लटका दिए हैं। देखते हैं कैसे लगाना है। 3 इंच का गैप है यहाँ पे, और चौथा बेल जो है मैं आपको लगाकर दिखा रही हूँ। नीडल और थ्रेड लेना है। इस तरह से यहाँ पर नॉट लगाना है। इन दोनों इस तरह से नोट लगाना है यहाँ पर। अच्छे से थ्रेड को सिक्योर कर लेने के बाद यहाँ पर देखिए हमने जो पर्ल्स यूज किए हैं, 4 वाइट कलर के पर्ल्स है, 3 गोल्डन है, और एक रेड कलर का पॉम पॉम या कॉटन बॉल है। ये हमें डालने, और उसके बाद जो बेल है इसके ऊपर देखिए होल है यहाँ पर, तो वहां से हमें थ्रेड को निकालना है, और फिर से जो मोती हमने डाले हैं उनके अंदर से थ्रेड को हमें पास करवाना है। वापस उल्टा आना है बेल्ट की तरफ। तो इस तरह से यहाँ पर अच्छे से नोट लगाकर हम इसे सिक्योर कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उसे कट कर देंगे, और इसी तरह से हमें ये बेल्स यहाँ पर सेंटर में हैंग करना है। जहाँ रिबन है सिर्फ सिर्फ वहीं पर। और यहाँ किनारों के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से लटकन हमें लगाने हैं। फ्लावर्स के सेंटर से हमने लटकन लटकाए हैं। येलो के नीचे ऑरेंज, ऑरेंज के नीचे येलो कलर का फ्लावर, और यहाँ जो है येलो फ्लावर है इसके नीचे हम ऑरेंज लटकन लगाएंगे। कैसे लगाने हैं देखते हैं। यहाँ पर जो है फ्लावर के सेंटर में मैंने मार्क किया हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा। थ्रेड और नीडल हमें लेना है। चूंकि येलो फ्लावर है तो ऑरेंज फ्लावर हम ले रहे हैं। एक वाइट कलर का पर्ल, और थ्रेड के एंड में इस पर्ल को साथ लेकर हमें नोट लगाना है इस तरह से। उसके बाद ये फ्लावर है, इसका सेंटर जो है वहां से हमें इस तरह से गैप बनाकर आप इसका सेंटर निकाल सकते हैं। यहाँ से हमें नीडल को पास करवाना है, आर पार करना है। तो इस तरह से देखिए ये पर्ल जो है यहाँ पे अटक जाएगा। उसके बाद एक और वाइट पर्ल हम लेंगे। देन 2 पॉम पॉम्स हमें लेने हैं। रेड कलर के 2 कॉटन बॉल्स हैं, और जिस तरह से यहाँ पर हमने 3 गोल्डन पर्ल्स लिए हैं और 5 वाइट पर्ल्स लिए हैं, उसी तरह से तो ये हमने डाल लिए हैं। उसके बाद इसे हैंग कैसे करना है, बहुत इजी है। जस्ट इस तरह से अटैच करना है, इसे नोट लगाना है। बहुत ज्यादा पुल नहीं करना है, खींचना नहीं है बहुत ज्यादा। इसी तरह से नोट लगाकर सिक्योर कर लेना। एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उसे कट कर देंगे, तो आगे से ये ऐसा दिखेगा। तो ये हमारे बंदावाल का फाइनल लुक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स है या सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए।